सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन को लेकर, क्योंकि इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एम्स प्रवेश परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ हम हाजिर हैं, क्योंकि आप उस पैटर्न को समझना चाहेंगे, उस लेवल को समझना चाहेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। आप लगातार पढ़ते जा रहे हों या पढ़ाई शुरू कर दिए हों, तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर लगेगा और उससे अपने में आप चेंजेस करेंगे और चीज़ों को बेहतर रिजल्ट की तरफ अपने आप को ले जाएंगे। तो यही उम्मीद के साथ ये करीब करीब 10 सवाल हम आपको इस वीडियो में देंगे, जो कि हर एक पहलू से रिलेटेड हो। सबसे पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है और यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि ये सेक्शंस रहते हैं। इसमें फिजिक्स के आपको मिलते हैं 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको सामान्य ज्ञान के यानी जनरल नॉलेज के। और ये टोटल का टोटल टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर आता है। तो हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए कॉमन टू ऑल एम्स यानी सभी एम्स के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो दिल्ली एम्स की तरफ से कराया जाता है। तो उसी वेबसाइट पर ये फॉर्म मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं पूरे इस पर्टिकुलर आगे क्वेश्चंस की। देखिए, क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि एम्स 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू माल्टोस, यानी कौन सा एंजाइम स्टार्च के लिए जो है माल्टोस में तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, उन सभी ऑप्शंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास है लाइपेज, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लाइपेज से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है लाइपेज ऑप्शन दिया है, फिर उसके बाद एमालाई एमाइलेज दिया गया है, पेप्सिन दिया गया है, ट्रिप्सिन दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन इसका जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा बी। ऑप्शन आपका जो सही है वो है ऑप्शन बी। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है उसका रीज़न आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है इज़ फाउंड टू द सलाइवा एंड जो है पैनक्रेटिक जूसेस एट दैट द कैटलाइज करता है ये। तो ये अग्नाशय और में जो है लार और अग्नाशय के रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच जो है यहाँ पर कोशिकांग जो है इज़ नोन एज द सुसाइडल बैग, सुसाइड यानी आत्मघाती थैली के लिए कहा जाता है। तो उसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कौन सा है? ये लाइसोसोम है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका भी यहाँ पर सही होगा। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है दैट कैन ब्रेक डाउन टू सेल ओन कंपोनेंट ड्यूरिंग द सेलुलर डैमेज और ऑर्गन्स। तो ये जो कोशिका की क्षति या मृत्यु के दौरान उसके घटकों को तोड़ सकते हैं। तो ये इस तरीके के बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर हम 3 जो कि 2021 में आया हुआ था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का यानी प्रोटीन सिंथेसिस का इन अ सेल तो मुख्य स्थान क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये राइबोसोम होता है। ऑप्शन इसका ए सही रहेगा। राइबोसोम्स आर द साइट वेयर द mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। दे आर आल्सो कॉल्ड द प्रोटीन जो है फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, यानी mRNA को हम अनुवादित किया जाता है, जो जिन्हें कोशिका का एक प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो 2017 में आया, इसमें आप देख सकते हैं ये फिजिक्स से रिलेटेड है। व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो कंडक्टर का प्रतिरोध इसके तापमान बढ़ने पर क्या होता है, यानी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है अगर उसका तापमान बढ़ा दिया जाए, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर उसके क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी यानी बढ़ जाएगा। तो इन कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। तो यानी प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव बढ़ता है। तो यानी जो यहाँ पर इंक्रीज होगा कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड
एटम क्वेश्चन नंबर 5 जो एम्स 2022 के एग्जाम में आया हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है। ये बहुत ही क्वेश्चन होता है। आप अधिकतर इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमारा यूनिट है इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आप वैल्यू तो याद कर लेते हैं लेकिन इधर मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से भी दे दिया जाता है, पूछा त्वरण जाता है लेकिन लिख ये यूनिट दी जाती है। यहाँ पर जो है एमएस की जगह पर स्क्वायर नहीं लगाया जाता और फिर ये यूनिट वैल्यू तो आप देख लेते हैं लेकिन इस यूनिट को आप नहीं देखते। यहाँ पर स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा इसे आप ना देखते हुए सीधा सर्किल कर देते हैं, गोले को फिलअप कर देते हैं। तो इस तरीके की भी गलतियाँ आपको नहीं करनी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो आपका सही है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड रहेगा। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये सभी को याद होता है लेकिन जहाँ पर गलती करते हैं वो गलती हमने आपको बताई। क्या गलती आपको भी यही लगती है कि होने की संभावना रहती है इसमें इजी क्वेश्चन में? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पर वही स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ए केमिकल इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप सभी लोग जानते हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है जो ऑप्शन बी में आपको प्रोवाइड कराया गया है। ये नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड द लाफिंग गैस बिकॉज इट्स इंड्यूस्ड लाफ्टर्स व्हेन इनहेल्ड इन स्मॉल डोजेस। अगर स्मॉल डोजेस में इसे दे दिया जाता है तो हंसाने वाली गैस कहा जाता है क्योंकि इसे कम मात्रा में लेने से हंसी आती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो तरल पदार्थों में मिश्रण को उनके क्वथनांक यानी जो बॉइलिंग्स के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ये डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है, नहीं आसवन कहा जाता है। आसवन पद्धति रहती है, डिस्टिलाइजेशन रहता है। तो यहाँ डिस्टिलेशन है इस तरीके से। तो डिस्टिलेशन सेपरेट्स लिक्विड विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स बाय द हीटिंग देम। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो तरल पदार्थों में उनके अलग अलग क्वथनांकों के आधार पर हम उस पदार्थ को यानी उस सब्सटेंस को अलग अलग हम करते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब ये जीएस से संबंधित है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली राष्ट्रपति महिला के बारे में पूछा गया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? तो ये आप सभी लोग जानते हैं जो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है यहाँ पर ये प्रथम प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिभा पाटिल बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2007। तो ये 2007 में बनी थी। तो ये आप याद रखिए, कभी कन्फ्यूजन ना हो। इस तरीके के क्वेश्चंस जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो आपको जीएस में मिलते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सही शब्द और पर्यायवाची के टर्म्स में। तो ये सब चीज़, तो ये क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देखे हैं और बाकी अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे क्या क्या रहेगा। तो अगले क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय